पढ़ा था, यानी फेयर ऑप्शन प्रीमियम या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना, यानी जीरो टाइम पे ऑप्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थियोरेटिकली फेयर अगर तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन प्रीमियम होना क्या चाहिए। इसके लिए दो मॉडल आपके पास थे। सबसे पहला बायनोमियल मॉडल। बायनोमियल मॉडल में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए दो असम्पशंस फॉलो करी जाती हैं। सबसे पहली असम्पशन, अंडरलाइन शेयर की मैच्योरिटी पे प्राइस दो पॉसिबल हो सकती है, या तो प्राइस मूव अप करेगी या मूव डाउन होगी। इसके बाद जो ऑप्शन में रिटर्न मिलने वाली है वो सेम एज रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिलेगी, ये सेकंड असम्पशन है। इसके बेसिस पे बायनोमियल मॉडल अपना चलता है। इसके बाद बायनोमियल मॉडल दो अप्रोचेस बताता है, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच जो ऑप्शन होल्डर फॉलो करता है, और डेल्टा हेजिंग या रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो अप्रोच जो ऑप्शन सेलर फॉलो करता है। वैल्यू दोनों ही अप्रोचेस से सेम आती है, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कॉमन अप्रोच की तरफ चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेशन करना सीखा था। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपन ने समझा कि अगर सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल हो, यानी मैच्योरिटी पे पहली बार जो आपकी अंडरलाइंग असेट है, अंडरलाइंग शेयर, उसकी प्राइस पहली बार मूव अप या मूव डाउन करेगी, उससे पहले प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पहली बार मैच्योरिटी पे चेंज होगी। तो उस केस में 4 स्टेप्स में वर्किंग करी थी। सबसे पहले बायनोमियल ट्री बनाएंगे, सेकंड स्टेप में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज निकाले थे प्राइस मूव अप और मूव डाउन के अपन एक फार्मूला यूज में लेके। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप पे ऑफ निकाले थे मैच्योरिटी पे, और फोर्थ स्टेप के अंदर आप वैल्यू ऑप्शन की निकाले थे बिगिनिंग में, किस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू पता कर रहे थे ऑप्शन की मैच्योरिटी पे, पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटीज करके, और डिवाइड में आप जो भी आपका इंटरेस्ट फैक्टर जिस तरीके का भी ले रहे हो, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या सिंपल इंटरेस्ट, उस अकॉर्डिंग आप पीवी कर दे रहे थे। तो ये आपका सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल था। 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल, यानी इसमें आप अंडरलाइन शेयर जो है उसकी प्राइस मैच्योरिटी से पहले भी एक बार मूव अप मूव डाउन करने वाली है, यानी मैच्योरिटी से पहले भी प्राइस में चेंज आएगा और मैच्योरिटी पे तो आएगा ही आएगा। तो इसमें 5 स्टेप्स में वर्किंग होनी थी। सबसे पहला बायनोमियल ट्री आपका इस तरीके का बनना था। सेकंड स्टेप में वही रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी थी मूव अप मूव डाउन की, और तब जब ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे उसमें केवल फर्स्ट पीरियड आपको कंसीडर करना था, क्योंकि सेकंड पीरियड में सेम प्रोबेबिलिटीज काम में आती है। थर्ड स्टेप में वही आप पे ऑफ निकाल लीजिए एट एंड, यानी मैच्योरिटी, सेकंड पीरियड एंड यानी मैच्योरिटी पे आप निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोड ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के एंड में जो जो आपकी नोड बन रही थी बी और सी, इन दोनों नोड पे अपन वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। कैसे आएगी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड बी? आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी यानी सेकंड पीरियड निकालोगे कंसीडरिंग नोड बी और ई, क्योंकि यही बी से नोड जा रही थी डी और ई, तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली और इसका पीवी कर लिया। इसके बाद नोड सी पे वैल्यू कैसे आएगी? वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट सेकंड पीरियड मैच्योरिटी कंसीडरिंग नोड एफ एंड जी, और इसका पीवी कर लिया। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बिगिनिंग, नोड बी पे जो वैल्यू निकाली इंटू पी प्लस नोड सी पे जो वैल्यू निकाली इंटू 1 माइनस पी, और इसका पीवी कर दिया। इस तरीके से आपका बायनोमियल मॉडल था अपना, जिसमें अपने कुछ नोट समझे कि अगर इंटरेस्ट आपको कौन सा लगाना है, उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा होगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो वो, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप और मूविंग डाउन अगर क्वेश्चन में गिवन है और बायनोमियल मॉडल लगाना है तो आपको गिवन प्रोबेबिलिटीज को इग्नोर करना है, खुद से आपको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज निकाल के कैलकुलेशन करनी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन पूछी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी कंसीडरिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन इन क्वेश्चन निकाल लीजिए, माइनस ऑप्शन प्रीमियम जो कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बिगिनिंग होता है, डिवाइड बाय ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बिगिनिंग इंटू 100। इसके बाद डिटरमाइनिंग कंपोजिशन ऑफ रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो, यानी एक ऑप्शन सेलर अगर अपना रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो बनाए तो उसको क्या क्या कॉम्बिनेशन शेयर ऑप्शन का रखना पड़ेगा परफेक्ट हेज करने के लिए, यानी ऑप्शन सेलर को कितने नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर बाय करके रखने चाहिए एक कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए, ताकि उसकी परफेक्ट हेजिंग हो जाए, उसे अपन डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा कैसे निकलता है? पे ऑफ एट नोड बी माइनस पे ऑफ एट नोड सी, यानी फर्स्ट पीरियड पे जो पे ऑफ हैं दो नोड पे उनका डिफरेंस, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट नोड बी माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट नोड सी, यानी वही फर्स्ट पीरियड पे जो अंडरलाइंग शेयर है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस का चेंज। इस तरीके से डेल्टा आपका निकल